आज मैं यहाँ पे बनाऊंगी एक आलू प्याज की सब्ज़ी जो बिल्कुल एफर्टलेस होती है। इसमें कुछ भी नहीं लगता है। मैं आलू की कटिंग कैसे करूँगी वो आप देख लीजिए। ये देखिए, कुछ नहीं, सिर्फ लंबे 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 और पतले। ये मेरी मम्मी की बहुत फेवरेट सब्ज़ी है, तो मुझे थोड़ा उनकी याद आई तो मैंने बोला चलो आज ये बना लेते हैं। वो भी वीडियो देखेंगे तो खुश हो जाएंगी कि मुझे पता है कि उनकी फेवरेट सब्ज़ी है। ये देखिए, ये हम ऐसे पतले काटेंगे और ऐसे लंबे लंबे। इसको मैंने फ्रेंच फ्राइज स्टाइल में नहीं काटा है, सिर्फ आलू को 2 हाफ टुकड़े में किया है और लंबा लंबा काट लिया है। और इसे हम खाएंगे पूड़ी के साथ में, है ना। ये पूड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ मैं एक ही आलू का बना रही हूँ क्योंकि मेरा आलू बड़ा है। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी एडजस्ट कर लीजिए। और मैंने इसको रख दिया है पानी में। अब मैं प्याज काटूंगी। मैंने एक छोटी प्याज और एक बड़ी प्याज की आधी प्याज ली है, ठीक है। तो हम जितना आलू है ना उतनी ही प्याज या उससे जस्ट हाफ, थोड़ी ही कम प्याज लेंगे। ऐसा नहीं कि हाफ का रेशियो ले लेंगे, थोड़ी ही कम प्याज लेंगे। ये देखिए, यदि आपके घर में सिर्फ आलू प्याज है तो ये बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। इसमें आप चाहें तो लहसुन डालें और नहीं चाहे तो नहीं डालें। इस सब्ज़ी के टेस्ट में बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिन लोगों को लहसुन बहुत पसंद होता है वो डालें, क्योंकि ये इतनी सिंपल सब्ज़ी होती है कि आपको कुछ लगेगा ही नहीं कि हमने कुछ यूज़ भी किया है इसमें, है ना। एकदम फीकी फीकी सब्ज़ी ना लगे, इसके लिए आप लहसुन अगर आप खाते हैं तो आप ज़रूर डालें। चलिए, मैंने प्याज काट लिया है। ये देखिए, मैंने लहसुन डाल रही हूँ और उसको भी मैं ऐसे ही लंबे काट रही हूँ, ठीक है। इसकी जो कटिंग है ना वो सारी चीज़ की सिंपल होगी, लंबी लंबी। कोई उसमें हमको ये नहीं करना है कि किसना है या क्या करना है, सिर्फ लंबी लंबी। अगर आप चाहें तो आप लहसुन को एज इट इज़ खड़ा खड़ा भी डाल सकते हैं। अब मैं मिर्च लूँगी। इसमें 2 मिर्च, क्योंकि मेरी बहुत कम तीखी मिर्च है, तीखी ही नहीं है बेसिकली, तो 2 मिर्च तो मैं ऐसे ही डाल दूँगी। इसमें कोई चीरा वीरा नहीं लगाऊंगी, एज इट इज़। और 2 में मैं हाफ कट कर दूँगी और लंबा कट करूँगी। जिनको नहीं खाना हो उनको निकालना आसान हो जाए। और 2 इसलिए ऐसे कर दूँगी कि अगर किसी को थोड़ी फीकी सब्जी लगे तो वो आसानी से इसको, जो हमारी पकी हुई मिर्च होती है ना, उसका टेस्ट देगी वो। ये देखिए, ठीक है। चलिए, अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसको मैं जीरे से करूँगी। मेरी मदर ना इसको भी मेथी से ही करती थी, बट जीरे से छोक रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेथी जब है ना डलती है ना, चिपकती है, तो वो बेसिकली उसका टेस्ट तो कड़वा ही होता है ना। इस कारण से मैं इसको मेथी को इस कारण से मैं मेथी नहीं यूज़ करके जीरा यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने प्याज, लहसुन, मिर्च सब डाल दिया। मिर्च आपको थोड़ी ज़्यादा दिख सकती है क्योंकि ये इतनी भरोसे वाली मिर्च नहीं है, ये मिर्च है ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। बहुत ही कम, जो लोग बहुत कम मिर्च खाते हैं ना उनके लिए ठीक मिर्च है। और जैसे हम जैसे लोग जो थोड़ा ज़्यादा मिर्च खाते हैं, हम लोगों को थोड़ा सा ये उतनी नहीं लगती है तीखी। ये देखिए, अब इसको कुछ नहीं करना है। ये मैंने प्याज डाल दिया है, आलू डाल दिया है, सारी चीज़ें इकट्ठी डाल दी हैं। इसमें मैं डाल दूंगी नमक, जितना भी नमक इस सब्जी में लगना है। और हल्दी, ये देखिए। और बस इसको चला करके एक बार, ताकि ये पूरा नमक मिक्स हो जाए बेसिकली। और अब मैं इसको ढक करके रख दूंगी। और इसको ज़्यादा चलाना भी नहीं पड़ता है इस सब्ज़ी को, बस ढक के अब हम रख देंगे।
ये देखिए 2 से 2.5 मिनट हो गए, मैंने खोला है और अब हम इसको फिर से चलाएंगे। और हाँ, भले ही मेरी कुकिंग हाई फ्लेम हो, लेकिन ये सब्ज़ी हाई फ्लेम में नहीं बनेगी। ये सब्ज़ी बिल्कुल धीमी आंच में आप बनाते रहिए, मतलब रख दीजिए। और इसमें तेल वेल भी ना बहुत कम लगता है, मतलब हमारी जो खाने वाली चम्मच होती है ना, वो 1 चम्मच लगता है, उससे ज़्यादा मत डालिएगा। नहीं तो ये सब्ज़ी देखिए 1 चम्मच तेल में भी ये सब्ज़ी तेल नहीं पी रही है, ठीक है। तो ये पूरे उसमें तेल छोड़ देगी, जबकि इस बहुत कम सब्ज़ी में ही ये बनती है। 1 चम्मच से ज़्यादा मत डालो और इसको धीमे सिम पे रख दो और अपना काम करते रहो। 2-2 2.5 मिनट में बस चलाने का है इसको, इतना ही एफर्ट लगना है इस सब्ज़ी में। देखिए चूँकि हमारी सब्ज़ी बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो हम जो पूड़ी है ना वो छोटी और एक साइज़ की बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि हम एक जैसे ही पूड़ी बना पाए, हमारा पूड़ी का साइज़ थोड़ा अलग अलग हो सकता है। तो ये मैंने एक ग्लास लिया है जिसकी पूड़ी छोटी भी है और छोटी भी बनेगी, लेकिन उतनी छोटी नहीं बनेगी, ठीक है। तो हम उसको कटिंग के लिए यूज़ करेंगे। ये देखिए, जब भी आपकी थाली सिंपल हो ना, तो कोशिश कीजिए कि जो उसमें जो भी चीज़ें हैं वो परफेक्ट साइज़ की हों। मतलब जैसे रोटी है तो एक जैसे साइज़ की रोटी लीजिए, पूड़ी है तो जैसे अब हम लोगों का तो देखिए, मुझे पता है कि मेरी सारी पूड़ी इसी साइज़ की आएंगी, लेकिन जो प्रो लोग हैं उनके लिए आप ये रखिए, ये काटिए, ताकि आपकी पूड़ी पूरी की पूरी एक साइज़ की ही बने, छोटी और बढ़िया, ठीक है। चलिए अब मैं दूसरी करूँगी। ऐसे ही सारी पूड़ी बेल के हम रख लेंगे और फिर हम इसको ऐसे ही सारी पूड़ी हम बेल के रख लेंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। वो दाल चावल तो हमारे यहाँ देखिए बनता ही है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो दाल चावल मतलब उनके लिए वो मेन फूड वही है। मतलब पूड़ी सब्जी वगैरह जो है वो उनके लिए साइड में रखा फूड है बेसिकली, जो वो खाते हैं मजबूरी में, काइंड ऑफ। हम लोग बोलते हैं इसलिए उनको खाना पड़ता है, लेकिन जो दाल चावल है वो उनका मेन फूड है। तो मैं सारी की सारी पूड़ी निकालती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए बीच बीच में मैंने चलाया है, वो मैंने दिखाया नहीं क्योंकि उसमें भी क्या दिखाऊं मैं आपके पास। तो ये देखिए मैंने इसको किया है। अब हम एक उसको करके देखेंगे। इसको तकरीबन 10-15 मिनट में ये पूरा हो जाता है। जैसे ही हम ये तोड़ेंगे ना, तो ये मतलब हमें भरता नहीं बनाना है, बेसिकली थोड़ा उसमें बाइट होनी चाहिए। और इसको अब हम धनिया पत्ती के साथ में मिक्स करेंगे और अब इसको मैं डाइनिंग टेबल के लिए तैयार करके आपको दिखाती हूँ। और इतना नहीं करना है कि जब हम इसको चलाएं तो ये आलू का भरता बन जाए, आलू के बाइट होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसको मैं प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये अब मैं डाल दूंगी और चूंकि ये छोटी छोटी पूड़ी है तो ये देखिए मैंने इसको अंदर दबाया, छोड़ा, इसको अंदर दबाया, छोड़ा। हम इसको 2 से 3 पूड़ी एक बार में हम सेक सकते हैं, ठीक है। इनको पलट दिया। मैं थोड़ी सी लाल बना रही हूँ क्योंकि खर बनाते हैं, इसे खर पूड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि ये टेस्ट में बहुत टेस्टी लगती हैं। ये देखिए, ठीक है। अब हम इसको निकाल लेंगे और ये जल्दी बनती भी है। आप बड़ी रोटी करके भी अब उससे काट लें तो अच्छा रहता है, ठीक है। चलिए अब हम प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं। पहले मैं सिर्फ सब्ज़ी दिखाने वाली थी, फिर मैंने कहा चलो आज का लंच ही आपके साथ शेयर कर दिया जाए, इसलिए सब्ज़ी का, वैसे दाल चावल का क्या डिटेल देना, ठीक है। ये मैंने लिया है सब्ज़ी, इसको धनिया से डेकोरेट। आज का हमारा लंच है आमरस, दाल, चावल,
इस पार्ट को काट देना। सब्जी और हमारी बहुत ही टेस्टी थाली तैयार हो गई, पूड़ी। इसके साथ हमारा आज का लंच बहुत ही टेस्टी बन गया है।